नमस्कार। आज हम राजस्थान जी के पार्ट 3 इसमें सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ये सामान्य ज्ञान आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है और जनरल साइंस के रूप में भी प्रत्येक विद्यार्थी को इसकी जानकारी होनी चाहिए या प्रत्येक व्यक्ति को इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम सामान्य विज्ञान राजस्थान जी के पार्ट 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 और 2 में राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की दी थी आपको, और आपने उसको पढ़ के मेंशन किया होगा, याद किया होगा। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान पर। हमारे इस चैनल पर कृषि और शिक्षा दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक देखें और विद्यार्थी होने के नाते विद्यार्थी इसको देख के याद करें तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप सभी के सहयोग से ये चैनल मात्र 12 या 13 दिनों में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। लगभग 250 सब्सक्राइब हो गए हैं, और इसी तरह यदि आपका सहयोग रहा तो जल्द ही 2 माह में ये चैनल अपनी पटरी पर होगा। और इसी प्रकार आप सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि कोई भी नया चैनल है तो उसको चलने में कुछ समय लग सकता है और कुछ लोग इसके प्रति नकारात्मक विचार भी रख सकते हैं। लेकिन आप सभी पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हो या कैंडिडेट हो, जो भी हो, मित्र हो, स्टूडेंट हो, रिश्तेदार हो, तो सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप इस चैनल का लुक उठाइए, मजा उठाइए। इसमें आपको कृषि और शिक्षा दोनों की स्थितियां मिलेगी। जो विद्यार्थी 11th और 12th के हैं उनके लिए 11th और 12th का मैटर मिलेगा। जो कैंडिडेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तैयारी का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें विभिन्न प्रकार की जीके के छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ। 2006 से लेके और 2025 के आसपास की स्थितियां हो गई है, तो आपको पता है कि अनुभव की तो वैसे कमी नहीं है। और कुछ ऐसी स्थितियां भी सोचते होंगे कि इतने टाइम पीरियड के बाद भी आपने क्या प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं दी। तो मैंने काफी प्रतियोगी परीक्षाएं दी भी है और उनमें सफलता के आसपास पहुंचे भी है, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है और आप भी अपनी मेहनत जारी रखिए, जिसके कारण आपको भी सफलता प्राप्त होगी। तो इसी संदेश के साथ मैं आज का जीके के पार्ट 3 शुरू कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए और इसको आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रत्येक को प्रेरित कीजिए कि ये चैनल आपका है और आपके इस चैनल को आगे ग्रोथ की ओर ले जाना है। हमारा टारगेट 2 माह का है। 2 माह में आप इस चैनल को पटरी पर लाओगे तो आपको इस चैनल में डिजिटल माध्यम से अलग अलग जानकारियां प्राप्त होगी। अभी केवल सामान्य ज्ञान आ रहा है, फिर इंग्लिश आएगी, मैथ भी इसके साथ आएगी। तो आप इसी प्रकार बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि एक मैच्योर मानव में हड्डियों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें कितनी होगी? तो लगभग सभी को ये जानकारी होगी कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन नवजात में 272 हड्डियां होती है। जैसे जैसे उसकी अवस्था चेंज होती है, अर्थात नवजात जब बाल्य अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है और वयस्क अवस्था में आता है, तो उसमें ये कुछ परिवर्तन होते हैं। तो जरूर देखिए हड्डियों की 2 स्थितियां। कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में हड्डियां कितनी है, तो ये हड्डियां है 206। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? पेशियों की संख्या कितनी है?
तो यह लगभग आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में मसल्स यानी मांसपेशियां या पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो इसके बारे में लगभग कैंडिडेट को तो जानकारी है, फिर भी मैं बता दूं 600 से लेकर 650 तक पेशियां पाई जाती है शरीर में। तो ये जो पेशियां होती है ये क्या कार्य करती है आपको पता है, मांसपेशियां भी होती है, इसमें रक्त का प्रवाह धमनी और शिराओं के माध्यम से तो होता ही है, लेकिन उसमें कुछ शिरा और धमनियों के पार्ट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मानव हृदय की आकृति कैसी होती है। यह भी एक क्वेश्चन है कि मानव हृदय की आकृति कैसी होती है। तो आप अपनी मुट्ठी को जैसे ही बंद करते हो, ये बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय आपको दिखाई देता है। इसका हमारा उत्तर क्या होगा, बंद मुट्ठी के समान। ये तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप 2 बार देखें और पढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, आज की इस श्रृंखला में 15 क्वेश्चन लेके आएंगे हम, जो कि आने वाले समय में आपके कंपटीशन के लिए भी काम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय स्तर में किस परत या स्तर से होती है। हृदय हार्ट की उत्पत्ति भ्रूणीय स्तर पर किस स्तर से होगी। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में 3 स्तर है जनन के, एक है एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा मेसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव हृदय का वजन कितना होता है। ये आपको पता है लगभग कितना होता है। तो इसमें देखो, ये वजन 2 स्थितियों में है, नर और मादा में इसके वजन की स्थितियां अलग अलग है। मेल और फीमेल में इसका वजन अलग अलग है। मेल में 340 से 350 ग्राम है और फीमेल में 280 से 300 ग्राम है। और एक ये बात और है कि हृदय की स्थितियां या वजन आयु के अनुसार घटता या बढ़ता है, तो इसको भी आप अलग से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें भ्रूणीय स्तर पर उत्पत्ति के बारे में मेसोडर्म उत्तर है इसका, और इसमें वजन के बारे में 350 या 280 से 300 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में लिख सकते हो उस स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 6, मानव हृदय की दर प्रति मिनट कितनी होती है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो इसका उत्तर होता है 72 प्रति मिनट, यानी कि 36 बार रक्त आएगा और 36 बार ही जाएगा। तो दोनों स्थितियों के कारण 1 मिनट में हृदय की धड़कन यह हो जाती है
लेकिन नवजात में ये दर लगभग 110 से 120 प्रति मिनट होती है। ध्यान रखना, ये दर दूसरी स्थिति है कि ये दर दौड़ने में अधिक हो जाती है, रेस्ट या नींद लेने में ये दर कम हो जाती है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, मानव हृदय को नियंत्रण कौन करता है? तो हृदय के नियंत्रण के लिए एक पार्ट ऐसा है जिसको हम कहते हैं आंतरिक पेसमेकर। यह हृदय का नियंत्रण रखता है, यह आंतरिक पेसमेकर होता है जो हृदय को नियंत्रित करता है, इसकी सभी गतिविधियों के बारे में कंट्रोल करता है, क्योंकि मानव का हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। इसमें रक्त, अशुद्ध रक्त भी आता है और शुद्ध रक्त भी आता है, तो इसके बारे में ऐसी स्थितियां। अगला देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन है, आराम से याद होंगे, जनरल साइंस है, पार्ट नंबर 3 में। अगला 8वां क्वेश्चन है, ये जो मानव की स्थितियां है, यानी कि मानव में रक्त दाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर। आप सामान्य रूप से बीपी के रूप में इसको जानते हो, तो न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है? तो न्यूनतम 80 होता है, अधिकतम 120 होता है। न्यूनतम और अधिकतम की स्थिति है। वैसे डॉक्टर ये मानते हैं कि आयु प्लस यदि 30 की स्थितियां हो तो रक्तदाब का अधिकतम आंकलन हम कर सकते हैं। रक्तदाब का मतलब होता है धमनियों में जो रक्त बह रहा है उसकी स्पीड या गति, या वो कितना प्रेशर दे रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय में 1 मिनट में कितना रक्त परिवहन होता है? इसका उत्तर सीधा आता है कि हृदय में वैसे इसकी धड़कन होती है 72, तो जब एक बार की स्थिति होती है तो उसमें 70 ml रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार ये हृदय का सर्कुलेशन चल रहा है। तो एक बार जब सर्कुलेशन चलेगा तो उसमें 72 ml आ जाता है, तो 72 70 ml आ जाता है, तो 70 इंटू 72, इसको हम यदि कैलकुलेट करें तो लगभग ये स्थिति आ जाती है कि हमारे जो इसका सर्कुलेशन है ये टोटल आप देख सकते हो 5000 के आसपास होता है, यानी 5000 ml के आसपास। एग्जैक्ट स्थिति आप इसको देखोगे तो इसकी स्थितियां क्या हो जाती है कि 72 को 70 से आप यदि मल्टीप्लाई करो तो आप देख लो आपका उत्तर आ जाता है ये 5040 ml, यानी कि 1 मिनट में ब्लड का सर्कुलेशन हृदय में होता है 5040 ml। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मानव हृदय कहां पर स्थित होता है? तो देखो, वैसे आपको पता है कि मानव हृदय कहां पर स्थित होता है, तो हमारे ये जो सामान्य रूप से हम ऐसा चित्र बनाते हैं इस प्रकार से, और ये जो इस प्रकार से एक होता है डायफ्राम, यहां पर हृदय स्थित होता है, यहां पर। इसको हम कहते हैं वक्ष
गुहा या मीडिया स्टर्नम, इस भाग पर ये हृदय पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं। इसका उत्तर होता है कि हृदय में टोटल 4 कपाट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 कपाट पाए जाते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव का हृदय कितने कोष्ठों का होता है, यानी कितने चेंबर पाए जाते हैं। तो सीधा आपको पता है कि मानव हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो 4 कोष्ठ या 4 चेंबर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीले। तो आलिंद और नीले का ये एक सर्कुलेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, हृदय से शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है। तो आपको ये आता होगा, शुद्ध रक्त के लिए यानी कि हृदय का, जैसे हम पढ़ते हैं कि मानव का रक्त परिसंचरणबद्ध प्रकार का होता है और इसके परिवहन के लिए शिरा और धमनियां पाई जाती है। तो जो धमनियां होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है। इसका अपवाद भी आपको पता होगा, क्योंकि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। कोशिका से रक्त हृदय में आता है, हृदय से रक्त फेफड़ों में जाता है। तो जब फेफड़ों में रक्त जाता है तो अशुद्ध रक्त को ले जाने के लिए फुफ्फुसीय धमनियां होती है और शुद्ध रक्त को लाने के लिए फुफ्फुसीय शिरा होती है। तो वहां पर इसका अपवाद जरूर आपको नजर आता। अगला क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन हो गए, सभी को आप आराम से पढ़ते हुए याद कर सकते हो। जरूर आपको किसी भी छोटे बड़े कंपटीशन में जनरल साइंस में 1-2 या क्वेश्चन मिल जाते हैं। यदि 1-2 भी मिले तो बहुत ज्यादा फायदा या बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो इसका उत्तर आपको पता है कि एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसके कारण हमारा रक्त कैसा होता है, लाल होता है। जब भी चोट लगती है तो रक्त निकलता है, तो आप देखते होंगे इसकी क्या कंडीशन होती है। तो इसका उत्तर होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी मात्रा मानव में लगभग 11 से लेकर 14.5 तक प्रति 100 ml होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ऊर्जा का सर्कुलेशन या O2 का सर्कुलेशन आसानी से होता है। अंतिम क्वेश्चन देखो, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त है तरल संयोजी ऊतक। तो ये आज साइंस के 15 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला थी। आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी और इसको आप वीडियो को देखें, शेयर करें और बार बार देखने पर ये आपको
समझ में आ जाएगी। अगले पार्ट में फिर हम लेके आएंगे साइंस के मजेदार क्वेश्चन और अगला टॉपिक हमारा फेफड़ों से संबंधित होगा। धन्यवाद।